हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित। इसमें हम प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आप प्रश्नावली 13.4 से पहले वाले प्रश्नावली को नहीं पढ़े हैं या आप पढ़े हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार के कोई सवाल को बनाने में दिक्कत हो रही है तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.4 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न का अ कह रहा है कि एक घन में कितने सतहें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर घन हो या घनाभ हो, दोनों में सतह, किनारा और शीर्ष समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर हमने एक डिब्बा ले लिया है आपको समझाने के लिए। इसमें जितने शीर्ष होंगे, जितने इसमें सतह होंगे, जितने किनारे होंगे, उतने ही आपको घन में भी मिलने वाला है। तो आइए इसको हम गिन लेते हैं कितना सतह है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, इधर है 5 और इधर 6, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो हम यहाँ पर उसको लिख लेंगे 6। यहाँ पर हमने लिख लिया है कि एक घन में कितने सतहें होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सतहें। 6 सतहें हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है। किनारा मतलब समझते हैं पहले हम। किनारा मतलब कि यह हो गया आपका किनारा, ये जो देख रहे हैं आप कोर, इसका यही किनारा हो गया। इसमें हम किनारा काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, उसी प्रकार से इधर 3 होगा और इसके नीचे 4 हो जाएगा। तो टोटल इधर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। उसके बाद इधर किनारा देखते हैं। यहाँ 5, 6, 7 और 8, यानी इधर भी 4 किनारा था। 1, 2, 3 और 4, तो 4 इधर और 4 इधर, टोटल मिलाकर 8 हो गया। जब इधर 4 है तो इधर भी 4 किनारा होगा। यहाँ 1, 2, 3 और इधर 4, तो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12। यहाँ पर लिखेंगे 12 किनारा। 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। यहाँ पर हमने एक घन बना लिया है और एक यहाँ पर घनाभ बना लिया है आपको समझाने के लिए। कहा गया है कि इसके सतह में क्या अंतर है। तो सतह में हम देखते हैं कि अगर घन का बात करें तो इसमें जितने भी सतह होते हैं सभी के सभी एक समान होते हैं, ठीक ना। समान कहने का मतलब कि जितनी इधर इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका भी इधर क्षेत्रफल होगा और उतना ही क्षेत्रफल इधर भी होगा। या कहें कि जो इसकी किनारे की लंबाई है यह चारों तरफ सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि घन का जो सतह होता है वह सर्वांगसम होता है, यानी सभी बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी जो सतह है ऊपर का, या कहें इसका किनारा, यह क्या है? इसमें अंतर है, फिर इसमें अंतर है। उसके बाद बात करें हम इसके नीचे की सतह को और ऊपर के सतह में, सब में क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है, यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है इसमें डिफरेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि घनाभ की जो सतह है वह सर्वांगसम नहीं होता है। दूसरा यह है कि इसके जो आमने सामने के जो सतह है वह बराबर होता है। तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपके जो किताब में दिया है आंसर उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे घन की जो सतह होती है वह सर्वांगसम होता है और घनाभ का जो होता है वह सर्वांगसम नहीं होता है। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे घन की सभी सतहें सर्वांग सम होती है, लेकिन घनाभ की नहीं। यानी घन का जो होता है सभी सतह सर्वांगसम होता है और घनाभ का सर्वांगसम नहीं होता है। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। अब हम शीर्षों को गिन लेते हैं। यहाँ देखिए इस डिब्बे में हम गिनते हैं, इसका जो यह जो कोना है इसको हम शीर्ष कहते हैं।
और इस डिब्बे में यह जो कोना है यह भी शीर्ष है। इस प्रकार से देखिए यहाँ 1 2 3 और 4, यानी कहने का मतलब कि तीनों तरफ से आकर जो इसका किनारा लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो इधर 4 हो गया, उसी प्रकार से इधर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 4 मिलकर 8 हो गया। उसके बाद हम यहाँ भी देख लेते हैं, यह भी एक घन का चित्र है। यहाँ देखते हैं यह एक शीर्ष हो गया, 2 3 4, 4 यहाँ और उसी प्रकार से 4 आपका नीचे मिल जाएगा। तो 4 4 मिलकर 8 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि घन की जो शीर्षें होती है उनकी संख्या 8 होती है। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई दी हुई है, उनमें अ में कहा है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं ब में कहा है कि आयतन निकालिए। यानी यह जो आपका सवाल दिया है 1 नंबर में, इसका हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल और आयतन। तो हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हमको क्या करना है, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है और आयतन बताना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कहा है, और का 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 10 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 मीटर, उसके बाद दिया है 5 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 मीटर। उसके बाद 6 मीटर दिया है, 6 मीटर लिखते हैं। इसका यहाँ पर हम अ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अ लिखेंगे और इसको हम हल करेंगे। क्या, अ में कहा है कि इसका कुल क्षेत्रफल बताना है। तो ये क्या है, यह एक घनाभ है और घनाभ का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका, लिखते हैं यहाँ पर पहले हम कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणा ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको हम जोड़ लेते हैं। 2 लिखा हुआ है। लंबाई देखिए, जो बड़ा है उसको हम लंबाई मान लेते हैं, इस 6 को या 5 को हम चौड़ाई मान लेते हैं और इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका ऊंचाई। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बैठा रहे हैं। लंबाई हमने 10 माना है तो हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, गुणा में चौड़ाई आपका 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं। उसके बाद चौड़ाई फिर 5 है तो 5 गुणा ऊंचाई क्या है, 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिखते हैं। फिर प्लस ऊंचाई दिया है फिर 6 लिखते हैं, गुणा लंबाई क्या है आपका 10 है तो हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 लिखते हैं। 10 को 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। 6 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। और सभी को हम जोड़ लेते हैं। 10 50 60 कितना हो गया, 110 हो गया और यह 30 कितना हो गया, 140 हो गया। तो 2 गुणे 140 और जब इसको गुणा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 280। ये है आपका मीटर में, तो हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी का हम ब बनाएंगे। ब में कहा है कि इसका हम क्या निकालना है, इसका आयतन भी निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई इसका 10 है, चौड़ाई इसका 5 है और ऊंचाई इसका 6 है। सबको हम गुणा करते हैं। 5 से हम 6 को गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। 30 में 10 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 ये मीटर क्यूब हो गया। क्यूब इसलिए हो गया, या इसको हम लिखेंगे घन मीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी मीटर था, यहाँ भी मीटर था और यहाँ भी मीटर था। मीटर 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 में, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 मीटर है, 3 जगह मीटर देखने को मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्यूब लिख देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं घन मीटर, ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा का दूसरा, यानी 2 नंबर में आपका दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 में कि 17 सेंटीमीटर
उसके बाद दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद 10 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, ओ में कहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यही फार्मूला हम लगाएंगे फिर से। यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे आपका लंबाई हो जाएगा। अभी इसको हम लंबाई मान लेते हैं, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, और इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर यह आएगा उस अकॉर्डिंग हम बैठाते जाएंगे। यहाँ 2 है तो हम 2 लिख लेते हैं, लंबाई की जगह पर हम 17 लिखेंगे, चौड़ाई क्या है आपका 12 है तो हम 12 लिखते हैं, प्लस चौड़ाई फिर 12, ऊंचाई जो है आपका 10 है तो हम यहाँ पर 10 लिखते हैं, प्लस फिर से हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, गुणे लंबाई क्या है आपका 17 है तो हम यहाँ पर 17 लिख लेते हैं। इसको फिर से हम गुणा करते हैं, आपका 12 में 17 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 204 हो जाएगा। 10 को 12 से गुणा करते हैं 120 हो जाएगा, 17 को 10 से गुणा करेंगे 170 हो जाएगा। 2 लिखते हैं यहाँ पर, सबको हम जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं तो क्या आता है आपका, आता है आपका 494, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 494, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 988 आ जाएगा। तो ये क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हम स्क्वायर में लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम इसका आयतन निकालना है, तो आयतन भी हम देख लेते हैं कि घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई आपका दिया हुआ है 17 लिखते हैं, चौड़ाई है 12 लिखते हैं, और ऊंचाई आपका 10 है तो हम 10 लिखते हैं। 12 में अभी हमने 17 से गुणा किया था तो कितना आया था 204 आया था, तो 12 में अभी भी हम यहाँ गुणा करेंगे तो 204 आएगा। तो 204 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो उसमें बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं 204 और 10 से जैसे गुणा करेंगे 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया 2040 हो गया। तो ये हो गया आपका घन सेंटीमीटर, ठीक ना, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें कहा गया है कि एक घन है जिसकी किनारा जो है 5 है, और दूसरा घन कह रहा है कि उसमें ऐसे काटेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटेंगे जिसका 1 सेंटीमीटर का किनारा होगा। इसमें हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 सेंटीमीटर घन की आयतन बटा लिखेंगे 1 सेंटीमीटर घन की आयतन। इसका आयतन निकालना होता है किसी घन का, तो इसका होता है आपका LQ, यानी इसकी जो लंबाई या चौड़ाई होती है उसमें Q कर देते हैं, उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा LQ। इसका क्या है 5 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 का Q, और इसका 1 है तो हम लिखते हैं 1 का Q। 5 का Q करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ये और 1 का हम करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 125 में अगर 1 से हम भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 125 होगा, इसलिए घनों की संख्या क्या हो गया 125 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है कि एक घन है जिसका हम आयतन निकालते हैं तो 576 होता है,
लेकिन उसका जो आधार है यानी निचला जो सतह है यह वाला, ये क्या है, यह वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब हुआ कि इसकी जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी वह समान होगा। अगर उसका जो चौड़ाई है वह 6 मीटर है तो सभी क्या हो जाएंगे, चारों तरफ यह 6 मीटर होगा, लेकिन इसका ऊंचाई जो है डिफरेंट है। और वही कहा गया कि इसकी जो ऊंचाई है वह क्या होगा, वही आपको बताना है। तो इसको हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। हम लिखेंगे पहले 4 नंबर में कि घनाभ की वर्गाकार आधार की, क्या लिखेंगे, घनाभ की वर्गाकार आधार की एक भुजा कितना दिया है, दिया हुआ है आपका 6 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6 मीटर। तो इसका आयतन क्या दिया हुआ है कि घनाभ का आयतन दिया है 576 दिया है वर्ग मीटर। क्या दिया है इसका, 576 वर्ग मीटर दिया है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर कोई आप एक घनाभ ले लीजिए, ठीक ना, इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया। इसमें कहा गया है कि ये जो इसकी निचला जो सतह है आधार, यह क्या है, यह एक वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब हुआ कि यह जो अगर 6 मीटर है तो यह भी 6 मीटर होगा, और लेकिन इसकी ऊंचाई जो है यह डिफरेंट है। तो हमें पता है कि निचला जो आपका सतह होता है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें और इसकी जो ऊंचाई है उसमें गुणा कर देते हैं तो इसका आयतन निकल जाता है। तो हम क्या करें, यह एक वर्गाकार है तो आपको पता ही है, किसी वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल का निकालना होता है तो उसमें हम भुजा स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि वर्गाकार क्षेत्र का, लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, और गुणा क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ऊंचाई और बराबर इन दोनों को गुणा किए, यानी इसका जो क्षेत्रफल है उसमें हम इसकी ऊंचाई से गुणा कर दिए तो इसका आयतन निकल गया। और इस सबको हम जब गुणा करते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो 576 आता है। तो हम यहाँ पर 576 लिखते हैं। अब आपको पता है कि वर्गाकार क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसका होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर और गुणा ऊंचाई। और तब यहाँ पर यह ऊंचाई जो है यहाँ पर हमने लिख लिया और यहाँ पर 576 है, 576 लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर भुजा स्क्वायर, यानी ये जो है 6 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6 का स्क्वायर, या इसको हम लिख लेंगे 6 गुणे 6, और गुणा में लिखते हैं ऊंचाई, और यहाँ पर 576 लिखते हैं। तो हमको क्या करना है, ऊंचाई निकालना है, इसलिए हम ऊंचाई को यहीं रहने देंगे और यह जो 6 का स्क्वायर है इसका हम साइड चेंज कर देंगे। तो 576 हो गया, और इसका जब साइड चेंज करेंगे तो यह नीचे आ जाएगा। इसका 6 का स्क्वायर लिख करके भी हल कर सकते हैं, इसको हम 6 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम कटा लेते हैं 6 से। 6 से इसको कटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 96 बार में। तो क्या 6 9 54 होता है, और यहाँ पर बच गया आपका 3, और 3 जब 6 का आ जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो 6 का 36 हो गया, 96 हो गया। अब इसको हम कटाएंगे तो 16 6 96 होता है, तो यहाँ पर हमने 16 लिख लिया। यानी आपका जो ऊंचाई है, ठीक ना, क्या है, इसका ऊंचाई जो है वह निकल कर आ गया 16 मीटर, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाएं तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि 2 घन है जिसकी एक किनारा जो है वह 12 सेंटीमीटर है, और एक किनारा का मतलब हुआ, एक किनारा पता लगने का मतलब हुआ कि सभी किनारा हमको पता चल गया, क्योंकि यह क्या है, एक घन है। अब कह रहा है कि दोनों घनों को हमको क्या करना है, एक में जोड़ देना है,
और जोड़ देने के बाद यह एक घनाभ का रूप धारण कर लेगा और उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया है और चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि दो घन है जिसका एक किनारा क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो यह जो 12 सेंटीमीटर हुआ तो इसका मतलब यह भी 12 सेंटीमीटर हुआ और यह भी आपका 12 सेंटीमीटर हुआ, यानी हर किनारा इसका 12 सेंटीमीटर का होगा। अब ऐसे दो घन हैं और दोनों घनों को जब हम जोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको और यह एक धारण कर लेगा एक घनाभ का आकार। अब घनाभ का आकार जब धारण करता है तो यहाँ से यहाँ क्या था आपका 12 सेंटीमीटर था और यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर, यानी टोटल मिलाकर के यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई जो है बढ़ गई है। अब इसकी बढ़ गई है लंबाई तो कितना हो गया 12 और 12 हो गया आपका 24। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 24। लेकिन यहाँ देखिए इसका जो ऊंचाई है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये एक घन था और इसी को जोड़ करके यहाँ बना हुआ है। तो सिर्फ इसका लंबाई में परिवर्तन होगा, इसकी जो चौड़ाई है या ऊंचाई है इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12 यानी इसकी जो ऊंचाई है यह हो गया आपका 12 और इसकी जो चौड़ाई है यह भी हो गया आपका 12, ठीक ना। तो ये 12 हो गया और इसका जो यह लंबाई है ये हो गया आपका 24। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि पाँचवें नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं कि घनाभ की लंबाई यानी घनाभ की लंबाई क्या निकल कर आया है आपका 24 आया है। तो यहाँ पर 24 लिखते हैं। उसके बाद चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई होगा आपका 12 और ऊंचाई इसका होगा 12, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका हम निकालते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा आपका लंबाई हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग सबको हम बैठा लेते हैं। 2 है हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, लंबाई आपका दिया है 24 तो 24 लिखते हैं, चौड़ाई आपका 12 है 12 लिख लिया हमने, प्लस चौड़ाई फिर से 12 है हम 12 लिखते हैं, ऊंचाई आपका 12 है तो हम गुणा में 12 लिखते हैं और प्लस लिखते हैं। उसके बाद ऊंचाई फिर से यहाँ पर 12 दिया गया है तो हम यहाँ पर 12 लिखते हैं और लंबाई आपका 24 है तो हम यहाँ पर 24 लिखते हैं। अब हम जब 12 को 24 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो सबसे पहले हम इस 2 को लिख लेते हैं फिर हम इसको गुणा करते हैं। 12 को 24 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 288 प्लस 12 में 12 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 144। फिर 12 में हम 24 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हमने 12 को 24 से गुणा किया था तो क्या आया था 288 आया था तो हम यहाँ भी लिखते हैं 288। उसके बाद 2 है तो हम 2 लिख लेते हैं, सबको हम जोड़ लेते हैं। जब हम सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका आ जाएगा 720 तो हम यहाँ पर 720 लिख लेते हैं। उसके बाद जब 720 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1440 यानी 1440। इसी को हम लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम 5वें नंबर क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का हल आपको समझ में आया होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।